नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और आप इस समय देख रहे हैं टर्सनल मिरेकल पावर। तो यदि आप लोग नेटवर्कर हैं तो किसी भी कंपनी से हैं, एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा हैं और आप लोग अपना करियर इसी को बनाने के लिए चल पड़े हैं, तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। क्योंकि यूट्यूब पे एक ही मात्र छोटी सी विवाद, छोटी नहीं बहुत बड़ी विवाद है ये, उसमें होते ही फर्जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां और एमएलएम को बाहर निकालने, उस सच्चाई को सामने रखने के लिए एक से एक लोग वीडियो बना रहे हैं। और पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम इतने ज़्यादा समझदार हैं या हम क्यों नहीं। एमएलएम जो करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कुछ लोग एकदम बेगुनाह बोलते हैं ना, कि बेगुनाह होते हुए भी उसको गुनाहगार बनाया जा रहा है। तो यदि आप लोग एमएलएम से जुड़े हुए हो तो अपने अपने विचार आप लोग भी रखिए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि करोड़ों लोग इस समय भारत में नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं जो 15-15, 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। कई संस्थाएं बन चुकी हैं जो कि इस तरह के काम को सपोर्ट करती हैं, उसको बचाती हैं। चैट विद सुरेंद्र वत्स जैसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इन लोगों ने एमएलएम को एक नई ऊंचाई दी हुई है। उसके बाद भी ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे आ करके अपने व्यू के लिए, मात्र कि अपना मेरा व्यू बढ़ जाए, तो उसके लिए ही इतनी निगेटिव बातें कर रहे हैं और सब कुछ समेटते हुए कर रहे हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा इस वीडियो के अंदर में, आप लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को एक ऐसी पावर मिलेगी ना, जैसे कि बहुत बड़ी एनर्जी आप लोग के अंदर दौड़ पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। जो सच्चे डायरेक्ट सेलर्स हैं वो भी पता नहीं क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं, बट बहुत कम लोग बोल रहे हैं। सबको बोलना चाहिए कि हर कोई फर्जी है क्या? हर कोई गलत तरीके से काम कर रहा है क्या? हर कोई स्कैम कर रहा है क्या? नहीं। उसके बाद भी हम लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोग समझ लीजिए कि नहीं कर रहे हैं, कुछ बातें करनी चाहिए। तो आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। मेरा दिलो इच्छा है कि मैं अपना मुंह खोलूं और ऐसे लोग को बताऊं, जो छपरी टाइप के लोग भी आकर के यूट्यूब पे भी ना कुछ भी बोल के चल दे रहे हैं। बड़े यूट्यूबर्स और कुछ अच्छे रिस्पेक्टेड लोग, बिजनेस कोच जो अपने आप को बोलते हैं, कुछ लोग तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए राजपत्र है, ठीक ना, ये भारत का राजपत्र नाम से है। इसमें 2021 के सारे नियम कानून दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसकी मीनिंग को कई लोग समझा रहे हैं, जो एकदम सही मानता हूं मैं। संदीप महेश्वरी सर ने लगभग 2 वीडियो में इसको एकदम स्पष्ट किया हुआ है कि हर व्यक्ति या हर डायरेक्ट सेलर फर्जी नहीं है। लेकिन कुछ होशियार चंद लोग तो सीधे जज बन गए हैं। 4 मिलियन 5 मिलियन उनके में सब्सक्राइबर है, उसके बाद भी एकदम अनपढ़ गंवार टाइप से बात कर रहे हैं। सबसे खास बात है, मैं इन सब की वीडियो में सुलिनी यूनिवर्सिटी नाम का कोई मैं जिक्र सुना ही नहीं। क्या आपको पता है? यदि मेरी वीडियो अंदर पहुंचेगी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, कि सुलिनी यूनिवर्सिटी है जिसको भारत सरकार ने एमएलएम की पढ़ाई के लिए मान्यता दी हुई है कि अब एमएलएम की पढ़ाई भी होगी, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई भी होगी। इसके बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अपने वीडियो में आपने कोई जिक्र नहीं किया इसके बारे में। भारत में कुछ कंपनियां हैं जो 20-21 साल से चल रही हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जेन्युइन हैं। इसमें रूल में लिखा गया है, जो संदीप महेश्वरी सर ने एकदम उसी को साफ साफ तरीके से बताया। मैं हल्का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि बहुत लोग को आइडिया मिलेगा। कृपया करके, यदि अपने आप को होशियार चंद बिजनेस कोच बोलते हैं, आप बड़े यूट्यूबर्स हैं या छोटे भी हैं, तो याद रखिएगा, एक मोटिवेटर, एक बिजनेस कोच, एक स्पीकर निगेटिव बात किसी के बारे में नहीं बोलता है। संदीप महेश्वरी, चाहे विवेक बिंद्रा हो, सोनू शर्मा हो, या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमएलएम को बोला, डिस्क्राइब किया कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ फर्जी कंपनियां हैं जो एमएलएम स्कैम भी करती हैं, पर कुछ लोग हैं जो जेन्युइन कंपनियां भी हैं जो भारत में बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। सोचिए, मैं एग्जांपल लेता हूं मैं, कि ये लोग जो हैं करोड़ों लोगों को, जो कि एमएलएम से जुड़कर बहुत खुश हैं, अपने जीवन बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं इंजीनियर दीपक कुशवाहा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। ये लोग चाहते हैं कि मैं इस काम से अपना ध्यान हटाऊं, फिर आके हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार के सामने धरने पे बैठ जाऊं। क्या आप लोग यही चाहते हो? मेरे साथ इतने सारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो बेरोजगार हैं आज, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सरकार उनको जॉब नहीं दे पा रही है, और हम लोग एमएलएम से खुद भी कमा रहे हैं, दूसरे को भी कमा रहे हैं, वो भी लीगल तरीके से। लेकिन लगता है आप लोग खुजली मची हुई है कि हम लोग भी सड़क पर उतर करके आप लोग जैसे बोल रहे हैं ना कि फर्जी फर्जी फर्जी, उतर के हम लोग सरकार से क्या मांगे? नौकरी मांगे, और जो आतंकवादी गतिविधियां होती है उसमें शामिल हो जाए खाली बैठ करके। आप लोग शर्म नहीं आता क्या? किसी भी चीज में ऐसी निगेटिव बात करते हुए उसको डिस्क्राइब करिए, बताइए कि क्या सही क्या गलत, लेकिन ऐसे तो कोई बताया ही नहीं।
हीरो बन के आ जाते हैं अपना व्यू बढ़ाने के लिए, और लगता है कि आप सब कुछ जानते हो, और सिर्फ नेगेटिव बात, मत करो, ये सब बंद करो, ये सब नहीं करना चाहिए। अरे क्या बंद करो क्या चलाओ, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे संदीप महेश्वरी सर बताते हैं, उन्होंने कहा है कि दो तरह के काम चल रहे हैं इस समय, ठीक ना, दो तरह के। एक जो इस नियम का पालन करते हैं कंप्लीटली, इस नियम के अंतर्गत में अभी भी ये बोला जा रहा है कि 2016 के बाद जो कंपनियां बंद हुई, उसके बाद जो नियम 2021 में और 22 में 23 में लगातार हर साल आता है, उसमें पैसे के बदले सामान, पैसे के बदले एक लीगल सामान जिसका मूल्य हो। एग्जाम्पल के लिए कोई सामान है आपका 500 रुपए का, उसको 700-800 में कोई बेच करके मार्केट में कर रहा है, वो सामान काम करता है, यूजफुल होता है, तो उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। और उन्होंने बताया कि यदि कोई 50 रुपए का सामान को 2000 में बेच देता है, कोई 100 रुपए का सामान को 20,000 में बेच देता है, इसको बोलते हैं स्कैम। जो बहुत ही कम मूल्य के सामान है और उसको एमएलएम के नाम पे बहुत बड़े रेट में बेचता है, उसको बोलते हैं स्कैम। आप गवर्नमेंट का एक काम बनता है उसको जाकर चेक करें और उस कंपनियों को बंद करें। दो सबसे एकदम समझने वाली चीज कि इन्वेस्टमेंट प्लान कंप्लीटली बंद हो गया है, 100% तरीके से बंद हो गया है कि पैसा के बदले आपको कोई भी सामान नहीं मिलता है, और आपको हर महीने मतलब पे टू प्रॉमिस, हर महीने लगातार पैसे आने की बात करता है, आपका पैसा डबल होने की बात करता है। ये कंप्लीटली स्कैम है। जी हाँ, तो इन्वेस्टमेंट प्लान बैन हो चुका है, और प्रोडक्ट्स को भी क्वालिटी को बिना चेक किए उसको लगातार निकल देना, ये लीगल प्लान है। कई कंपनियां हैं जो काम करवाने के बाद में अपने लीडरों को पैसा ही नहीं देती है, उनको बोलती है जाओ फील्ड में जाओ और वसूल लो, ये भी कंप्लीटली इलीगल प्लान है। तो ऐसे चेक गवर्नमेंट करे। इतने लोग, करोड़ों रोजगार इस इंडस्ट्री ने, मुझे यकीन है, विश्वास है कि एमएलएम इंडस्ट्री से निकलने के बाद ही अधिकतम बिजनेसमैन तैयार होते हैं, ठीक है ना। तो फालतू फालतू इल्जाम इस पे ना लगाए जाएं। अगर इंडस्ट्री पे आंच आ गई और गलती से गलत लोग के चक्कर में सही लोग बैठ गए ना, तो सरकार मर जाएगी लोगों को रोजगार देते देते। और तुम जो यहाँ बैठ के यूट्यूब पे ज्ञान पेल रहे हो ना, समझ लीजिए कि आप लोग का भी हालत गंभीर हो जाएगी। मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि ऐसे जो एकदम बिना तुक के कोई भी बात बोल देते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स पे लगातार कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि सोच समझ के वीडियो बनाओ, क्योंकि हर कंपनी फर्जी नहीं है, हर व्यक्ति फर्जी नहीं है, कुछ लोग अच्छे कंपनियों में काम कर रहे हैं और ये लोगों का निर्णय है। उसके साथ ही बात करूंगा मैं, इतनी ही सच्चाई, मतलब इतनी गहराई में घुसने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एक्टर लोग गुटखा बेच रहे हैं, वो एकदम फर्जी बिल्कुल उसमें नहीं है, वो तो बड़ी अच्छी चीज है, अमृत बेच रहे हैं वो, ठीक ना। लोग जो है गुटखा खिला रहे हैं, जहर, उसके बाहर में कैंसर का फोटो लगा हुआ है, और उसका प्रचार कौन कर रहा है? हीरो हीरोइन कर रहे हैं, ठीक ना। वो बहुत बढ़िया चीज है, एक से एक गुटखे हैं, खाइए, दारू का प्रचार करिए, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ये भारत देश की तरक्की को बहुत आगे तक लेके जा रहा है। और जितने क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो सब जुआ खिलवा रहे हैं, जुआ खिलाना सिखा रहे हैं। इसकी गहराई तक क्यों नहीं जाते हो? हवा निकल जाती है क्या? दम है तो इसकी गहराई तक भी जाकर एक बार देख लो। यूट्यूबर्स जो भी है, नेता लोग, बड़े बड़े नेता भी हैं, कुछ बड़े बड़े वायदे कर दे रहते हैं, उसके बाद उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, उसकी भी गहराई तक कोई नहीं जाता है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलर, नेटवर्कर, इनकी पुच्छी पकड़ के पीछे पड़ गए हैं कि ये तो ये है, ये तो वो है, तो ऐसा है, तो वैसा है। सोच समझ के वीडियो बनाइए। आपको यदि समझ में आता है तो सुलूनी यूनिवर्सिटी का मैंने जिक्र किया था, इस यूनिवर्सिटी से क्यों चल रहा है, भारत सरकार इसको परमिशन क्यों दिया है। यदि एमएलएम एक्सपोज कर दी हो आप लोग होशियार बन करके, डायरेक्ट सेलिंग फर्जी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटियां क्यों चल रही हैं भारत में, क्यों चल रही हैं बताइए, जवाब दीजिए। तो सर समझदार बनिए, एकदम नालायक टाइप से काम मत करिए। 3 से 4 ऐसे जो 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर के यूट्यूबर्स हैं ना, बहुत इज्जत उनकी मैं करता था, बहुत इज्जत करता था, मैं उनको अपना कोच मानता था, पर आज आपकी इज्जत मेरे सामने घट गई है। क्योंकि आप यदि अच्छे यूट्यूबर्स होते ना, तो किसी के खिलाफ भी निगेटिव बातें नहीं करते, ये यकीन मानिए। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग इसको समझने का प्रचार करिए। और जितने हमारे डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, छोटा ही सही, शॉर्ट्स ही सही, छोटे वीडियो ही सही, लेकिन अपने स्तर पे वीडियो बनाइए और वायरल करिए, यदि आप लोग सही ढंग से काम कर रहे हो तो। क्योंकि भारत में 2 तरह कंपनियां काम कर रही हैं, एक फर्जी कंपनियां भी चल रही हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी चल रही हैं। तो आप सही कंपनी के हिस्सा हो तो इसका साथ दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए, बहुत बड़ी ताकत देगा सभी डायरेक्ट सेलर्स को। और यदि आपको अच्छा लगे, चैनल को लाइक करिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, और बोलने का है मैं दम रख पाऊँ कि मैं सही हूँ, सत्य को, मतलब बोलते हैं ना कि सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता, परेशान बस कर सकता है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।